सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त महकमा एक्साइज की एक नई पॉलिसी राइज हो चुकी है। जी हाँ, पॉलिसी पे पॉलिसी, पॉलिसी पे पॉलिसी, नई पॉलिसी, पुरानी पॉलिसी फ्लॉप तो नई पॉलिसी। अब सूरत हाल ये है जनाब कि अब जो रजिस्ट्रेशन नंबर है गाड़ी का, अगर आप गाड़ी को फरोख्त करते हैं तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो प्लेट उतार कर अपने पास रख सकते हैं और महकमा आपको नई प्लेट इशू करेगा कि अगर आपने वो गाड़ी सेल करनी है तो जो अगला शख्स वो गाड़ी चलाएगा, जिसके नाम पर वो गाड़ी ट्रांसफर होगी, उसको नई नंबर प्लेट के साथ जो है वो नंबर इशू कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है 2 साल तक महफूज और 1 माह ताखीर, न्यू नंबर पे इजाफी फीस। 1 सितंबर से जनाब गाड़ी की ट्रांसफर पे इजाफी चार्जेस भी लागू होंगे और महकमा एक्साइज पंजाब का जो इनकलाबी इकदाम है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक होगा। गाड़ी फरोख्त करने वाला मालिक अपना नंबर 2 साल तक महफूज रख सकेगा और एक्साइज हुकाम का कहना है कि इससे अवाम का एतमाद बढ़ेगा। सवाल यहाँ ये उठता है कि महकमा एक्साइज ये पॉलिसियाँ लाता कहाँ से है? ये इतनी जो है वो ज़बरदस्त पॉलिसी कि जिसमें कमाल ही काम हो गया कि सिर्फ इसमें रेवेन्यू इकट्ठा होगा, लेकिन अवाम को किन मुश्किलात का जो है वो शिकार होना पड़ेगा, ये शायद महकमा एक्साइज ने सोचा ही नहीं है। 1 नंबर प्लेट जो उतार के वो बंदा जो अपनी गाड़ी सेल कर रहा है वो महकमा एक्साइज में ख्वार होगा, फिर नया नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो अप्लाई करेगा। सारी गाड़ियाँ जो हैं वो बगैर नंबर प्लेटों के चलेंगी, फिर उसके बाद पहले ही नंबर प्लेट इशू नहीं करते, उसके बाद जो है वो वैसे ख्वार करेंगे। अब मकसद मुझे लगता है ये हो गया है कि शायद काम तो उन्होंने ऑन द प्रोसेस करना नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब एक गाड़ी फरोख्त की जाती है, जो भी उसका मालिक बनता है उसके रजिस्ट्रेशन में इतना टाइम लग जाता है, तो वो नया नंबर इशू करने में कितना टाइम लगेगा। बहरहाल जी, इस पर मुश्ताक चौधरी साहब ने जो है वो एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देख लेते हैं। उसके बाद वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है हमारे रिपोर्टर, हम उनसे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। महकमा एक्साइज की नई पॉलिसी, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर मालिक की शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक। गाड़ी फरोख्त करने वाला रजिस्ट्रेशन नंबर महफूज रख सकेगा। इस्तेमाल शुदा गाड़ी खरीदने वाले को मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नया नंबर देगी। गैर इस्तेमाल शुदा रजिस्ट्रेशन नंबर 2 साल तक महफूज। 1 माह ताखीर हो नंबर पर इजाफी फीस। 1 सितंबर से गाड़ी की ट्रांसफर पर इजाफी चार्जेस लागू होंगे। महकमा एक्साइज पंजाब का इनकलाबी इक़दाम, गाड़ी में रजिस्ट्रेशन नंबर शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक होगा। गाड़ी फरोख्त करने वाला मालिक अपना नंबर जो 2 साल तक महफूज रख सकेगा। एक्साइज हुकाम का कहना है इससे अवाम का इत्तेमाद बढ़ेगा और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सहूलत मिलेगी, जिसे पंजाब में गाड़ियों के हवाले से खरीदो फरोख्त करने में बड़ी इस्लाह को करार पाया जा रहा है। जिस गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पेचीदगियों में जालसाजी का खात्मा होगा, इस अमल पर फायदा होगा। जो मालिक गाड़ी फरोख्त करेगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर महफूज रख सकेगा, जो कि ऐसा माजी में ना था, क्योंकि पुरानी रजिस्ट्रेशन गाड़ी के साथ ही मुंसलिक कर दी जाती थी। अब पुराना मालिक चाहे तो अपना नंबर नई गाड़ी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस अमल से हुकूमत पंजाब को मजीद रेवेन्यू में इजाफा होगा। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। महकमा एक्साइज की नई पॉलिसी राइज हो चुकी है। अब जो गाड़ियां सेल या परचेज करेंगे वो क्या करेंगे कि गाड़ी का नंबर ही चेंज करवा लेंगे। तो जनाब ये सूरत हाल है। अभी मुश्ताक चौधरी साहब हमें समझाएंगे कि ये क्या सूरत हाल है, इससे वो किस हद तक मुतमईन है और महकमा एक्साइज ये नई पॉलिसियां लाता कहाँ से है, जिसमें अवाम दोस्त पॉलिसी तो एक भी नहीं होती, अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ ही होती हैं, लेकिन इनका रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा हो जाता है अच्छा खासा। जी मुश्ताक साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर भैया, आपने ये रिपोर्ट में चंद अल्फाज भी सुने और रिपोर्ट में हम जो सर्वे किया, सर्वे के दौरान जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, अभी तकरीबन मेरा ख्याल 2 साल गुजरे हैं। इन लोगों ने बायोमेट्रिक सिस्टम किया है फाइल पेपरलेस करके। हमें ज़रूरत नहीं गाड़ी की फाइल की, गाड़ी की बुक की, ये पेपरलेस है। आए सेलर और परचेजर बायो दे तो काम खत्म हो जाता। बहुत अच्छा मंसूबा है। अगर ऐसा होता तो अब सेलर और परचेजर बायो दे भी देता है जी, तो मुतलका महकमे में आपको जलील फिर भी होना पड़ता है। बात तो वहीं आ जाती है। वो इसलिए मुतलका डीओ इंस्पेक्टर जो ईटीओ हज़ार बैठे हैं, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जी, आप उनके पास जाएंगे, सर ये गाड़ी मैंने ट्रांसफर कर दी है, बायो मैंने कर दिया, आप इसको पोस्ट कर दें, बिल्कुल ठीक इसकी है, अप्रूवल डाल दें, बिल्कुल ठीक है। मूड हुआ तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं, वरना आपको हफ्ता चक्कर लगाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, ये चक्कर वाला ही काम हो गया। ये पॉलिसी, हाँ, इससे पहले हमने नंबर प्लेट नमूना जात मुताबिक करवाई
हमारे हुकाम महकमा एक्साइज के जो शाही अफसर हैं उन्होंने नंबर प्लेट मुतारफ करवाई, गैर नमूना प्लेट के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, लोगों के चलान किए गए, लोगों की गाड़ियां बंद कर दी गई। वो तकरीबन चलिए 4 से 5 साल ठीक है। वहां पूरी नहीं कर सके। लोगों ने रेवेन्यू जमा करवाया, मोटर मालकान ने पैसे जमा करवाए, कोई कबाहत नहीं थी। जब स्टार्ट था गाड़ी का नंबर न्यू रजिस्ट्रेशन लगने के साथ ही प्लेट मिल जाती थी। ये नंबर प्लेटें पड़ी हुई हैं साथ आपके जो फोटो साथ चल में रही जी है। साथ ही मिल जाती थी। हाँ तो जब कोई 2-2.5 साल गुजरे, हमारा ठेकेदार भाग गया, हाँ हम उससे काम नहीं ले सके। लोग यारों बे मददगार, और जो प्लेटें आई वो हमें स्क्रैप में सेल कर दी। ओहो। लोगों के रेवेन्यू भी गया, पैसा भी जाया हुआ, वो पॉलिसी हमारी नाकाम हुई। 1 साल बाद हमें नई पॉलिसी मुतारफ करवा दी कि गाड़ी सेल करेंगे और प्लेट आपको दी जाएगी, मालिक खुद रखेगा। अब मालिक आगे गाड़ी नहीं ले सकता, गरीब लोग भी तो है ना, मजदूर भी तो है ना, तो अब कार्ड मुंसलिक कर दी जाएगी। आप प्लेट 2 साल संभाल के रखेंगे अपने ब्रीफ केस में, जब गाड़ी नहीं लेंगे तो आप वही प्लेट लगाएंगे। सही। हमें ये समझ नहीं आती कि जो गाड़ी ले रहा है बंदा, जो सेल परचेजर है, परचेजर को इस प्लेट से कबाहत क्या है? सही बात है। कोई इसके खिलाफ कार्रवाइयां हुई है, कोई आपने शोर मचाया है, कोई ऐसे मामला सामने आया है। बाकी रही बात आपके कार्ड पे मुंसलिक करने की, आपने कार्ड पर तो मुंसलिक कर दी, डाटा भी सामने आएगा, नंबर लगाया तो मेरे पास इतनी गाड़ियां, मेरे नाम पे इतनी गाड़ियां हैं। तो पहले गाड़ी का नंबर लगाते थे या कार से चेक करते थे तो हर डाटा सामने आ जाता था, ये भी डाटा सामने आ जाएगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि गाड़ियों के खरीदो फरोख्त जो है, मतलब गाड़ी बेची जाती है, खरीदी जाती है, उसमें इतनी पेचीदगियाँ होती हैं, इतनी कबाहतें होती हैं, गाड़ी के ट्रांसफ़र होने में इतने मसाइल का सामना करना पड़ता है, फिर नंबर के इशू आते हैं, फिर जिस बंदे के नाम पर वो गाड़ी होती है उसी के नाम पे चलान भी जा रहे होते हैं। वो इदारे वाले, महकमे वाले भी तो ये बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि फिर ये होगा ना कि वो नंबर प्लेट जो उतर जाती है, पहले वो दूसरी नंबर प्लेट लगा देंगे, तो फिर जो दूसरी नंबर प्लेट है वो उस ID कार्ड के साथ अटैच हो जाएगी। जो बंदा जो है वो अपने नाम पर वो गाड़ी खरीदेगा तो फिर उसी बंदे को जो है वो ID कार्ड के नाम पर ये चलान जाएगा ना। ये भी तो आप देखें ना, ये आपको नहीं लगता कि ये बेहतर है? नहीं, देखिए, हमने जब कोई काम करना ना, उसकी ग्राउंड तो हमें बनानी है। हाँ, बनानी है बिल्कुल। अगर मैंने गाड़ी सेल कर दी है तो जो मैंने रिक्वायरमेंट पूरी उससे की है, जैसे गाड़ी मेरी खरीदी है जी, क्या मैंने उससे लेटर नहीं लिया मैंने गाड़ी सेल कर दी इस डेट से? सही। क्या मैंने उसको जो रकम अदा की है उसकी वसूली मैंने नहीं ली? नहीं, उस गाड़ी के नाम पे जो चलान होंगे, चला तो कोई और रहा होगा, लेकिन वो चलान तो पहले मालिक को ही जा रहे होते हैं ना, और ट्रांसफर ही उस तरीके से नहीं हो रहा होता। अगर चलान पहले मालिक को जा रहे हैं तो बाकी जो मामले चलान की हद तक जो बात है, कुछ लोग अगर गाड़ी ब्लॉक करा देते हैं अपने इसी महकमे से, या पुलिस रिपोर्ट करवा देते हैं, भाई मैंने गाड़ी सेल कर दी है, इस गाड़ी का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ये कहीं ब्लास्ट में चली जाए, ये कहीं फायरिंग में चली जाए, डकैती में चली जाए, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। लोग माशाल्लाह शौर रखते हैं। मसला यहाँ पर ये क्या आ रहा है मुश्ताक साहब कि अगर तो देखे ना, नंबर प्लेट इशू करना, फिर लगाना, फिर उतारना, ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें अवाम को ख्वारी होनी है, मुश्किल में डालना ना, हाँ, मुश्किल में डालना है। लेकिन उनके मुताबिक जो अगर या तो ये प्रोसेस जो है वो ये इस तरह होना कि ये विद इन अ डे हो, 24 घंटे के अंदर हो कि आपको दूसरी नंबर प्लेट इशू कर दी जाए, फिर तो फायदा है। 24 घंटे का तो ये काम ही नहीं है वो करेंगे, वो तो 24 दिन भी नहीं करेंगे, तो 24 दिन तक गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के फिरती रहेगी। देखिए, हम भी कहते हैं पॉलिसी ठीक है, पहले यहाँ कामयाब हो तो ये पॉलिसी ठीक है ना, भाई पहले तो कामयाब कर लें। आपका IT शोबा जो है वो नाकाम है, आपने एक नंबर की करेक्शन करानी है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं है आपकी प्रॉपर, जब वो काम ही नहीं हो रहा तो फिर क्या करेंगे? आपने एक नंबर की करेक्शन करानी है, सही बात आप बार-बार दलील होंगे जाके। हाँ। अब आप रजिस्ट्रेशन कार्ड देते हैं, आपने GPO के पोस्ट हवाले कर दिया, पोस्ट ऑफिस के, वो 3-3 माह लोगों को कार्ड ही नहीं मिलता। सर्विस साहब की 24 घंटे की कार्ड भेजना है, माजर से सर्विस 24 घंटे की है, 24 घंटे में कार्ड आपकी दहलीज पर, जब कोई ट्रांसफर गाड़ी होती है या कोई मोटर मालिक गाड़ी ट्रांसफर करता है, सेलर या परचेजर, तो वहाँ शिक मौजूद है, जो आपने फीस अदा करनी है उसमें फीस मौजूद है, जो आपने डोर टू डोर कार्ड पहुंचाना है
उसमें फीस लागू की गई है, जो हुकूमत पंजाब के खजाने में पैसे जमा करवाए जा रहे हैं। तो अब डाक खाना 3 से 4 माह लगाएगा, इस दौरान जो कारोबारी लोग हैं उनको मुश्किल नहीं होगी। आज गाड़ी मैंने फरोख्त कर दी, मैंने उसको कल काट देना है, तो मुझे 3 माह बाद मिलेगा। आया कि जो मेरे उसके साथ माल थे वो खत्म हो जाएंगे, रह जाएंगे, डिस्प्यूट पड़ेगा ना जी। तो पहली पॉलिसियां मेरी कामयाब हो जाए तो नेक्स्ट पॉलिसी अवाम कबूल करे। अवाम तो अब जो आप करेंगे, अवाम ख्वार हो, जो मर्जी उनकी तो मजबूरी है। लेकिन रेवेन्यू तो इकट्ठा होता नजर आ रहा है ना महकमे में। अगर आप देखें तो रेवेन्यू के हवाले से महकमे ने जो पॉलिसी बनाई है, महकमा एक्साइज पंजाब ने, उसमें तो रेवेन्यू तो बहुत इकट्ठा हो जाएगा इनको। अब प्लेटें जो है वो नंबर प्लेट्स जो है वो इशू हो या ना हो या कब हो, वो 48 दिन हो, वो 48 घंटे हो, लेकिन 24 घंटे में तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब इतना तो हमें भी पता है क्योंकि आईटी सिस्टम भी काम नहीं करते, फाइलें कहाँ की कहाँ पड़ी हुई हैं कोई इनको पता ही नहीं है, अफसरान जो है वो टाइम पर अपने सीटों पर आते ही नहीं है, चीज़ें जो है वो मिसमैनेज है पूरे ऑफिस में। तो ये पॉलिसी तो वहाँ बनती है जहाँ पर पॉलिसी पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर ऑन टाइम करवाया जाए। जब आपके पास पहले ही चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, आप और खिलारा डाल के बैठ जाएंगे तो आप तो उसी खिलारे के ऊपर बैठ गए ना, जहां पर आपने जो है वो सारा कुछ बिखेर दिया है और उसी बिखरे हुई चीज़ों के ऊपर जो है वो खुद बैठ गए हैं और फिर उसके ऊपर अपने ऊपर एक और बोझ डाल लिया है कि अब इसमें और चीज़ें बिखेर दें। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें बिखेरते जाएंगे आपकी बिखरी हुई चीज़ें उतनी बढ़ती चली जाएंगी, आपके बिखेड़ा जो है वो आपके आइट साइड पे उतना ही पड़ता जाएगा। पहले कामों को तो समेट लें, जो पहले पॉलिसीज लॉन्च की हैं उनको तो जो है वो अपने इन प्रोसेस ले आएँ। अभी तो रजिस्ट्रेशन के मसाइल का सामना करना पड़ता है, लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं आपके ऑफिस के कि रजिस्ट्रेशन अगर किसी ने गाड़ी बेच दी है तो वो भी जो है वो ख्वार हो रहा है, जिसने गाड़ी खरीद ली है वो भी ख्वार हो रहा है। ये अपनी पॉलिसी चेंज के बजाय अपना स्टाफ चेंज कर लें। सही कह रहे हैं, जब स्टाफ चेंज होगा सारे मामले ठीक हो जाएंगे। वाले लोगों को जो है मेरिट जो पर काम करने वाले लोग हैं अगर वो काम करेंगे आवाम भी खुशहाल होगी, रेवेन्यू मजीद से ज्यादा बढ़ेगा। अब इसके साथ साथ जो करप्शन मजीद बढ़नी है, एक पॉलिसी आती है करप्शन तो बढ़ जाती है। सही, अवाम तो दोनों किस्म के पैसे दे रही है ना, हाँ। सरकारी फीस भी दे रही है और जाती फीस भी दे रही है, उसके बाद जो अखबार भी हो रहे हैं। तो इस लिहाज से पॉलिसी चेंज करने का जो मकसद था वो पहले नाकाम हो चुकी है, अब ये मकसद बनता नहीं। लेकिन अवाम को इसमें नुकसान हो, अवाम को हमेशा नुकसान ही हुआ है, फायदा तो इसमें अवाम को होता ही नहीं, क्योंकि सिर्फ निजाम तो पहले भी चल रहा है, निजाम तो पहले भी चल रहा है। प्लेटें दी गई तो प्लेटें देते, वो पूरा करते। अब गाड़ी की प्लेट 2000 की है, बाइक की प्लेट 1200 रुपए की है, तो अब भी वही निजाम 2000 फीस मजीद बढ़ जाएगी। अगर ये प्लेट देके 4000 फीस कर देते तो मेरे ख्याल में ये नादरा मुंसलिक कार्ड का सिस्टम ये नहीं होना था। ये मनसूबा टफ है, वो आसान था क्योंकि वो पहले पाया तकमील तक पहुंचने वाला था, वो चल रहा है। तो ये मनसूबा थोड़ा सा दुश्वारी नजर आएगी, क्योंकि इसलिए सिस्टम आईटी जो इनके जो सॉफ्टवेयर है वो बच्चों के खिलौने वाले सॉफ्टवेयर है। जैसे बच्चों का खिलौना एडजस्ट किया जाता है सिस्टम में, ये वो सॉफ्टवेयर वाले सिस्टम इनके पास है। आप प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी टैक्स की, तो उसमें इतनी ज्यादा लातदाद चीजें इन्वर्ट की गई हैं, लेकिन सिस्टम नकारा हो चुके हैं। जब सिस्टम को देखा जाए, माहिरीन का यह कहना है, जो सिस्टम ऑपरेटर है उनका यह कहना है, इनमें बच्चों के खिलौने सॉफ्टवेयर लगाया गया है, जबकि 3-3, 4-4 बार ये घंटा 2 घंटे हैंग रहता है। एक बिल निकालना तो वो मुश्किल है, एनओसी निकालना वो मुश्किल है, PT1 निकालना मुश्किल, कोई चीज इंदराज करना है तो वो मुश्किल है। तो सारी सूरतें जो ऐसी नजर आएगी, बाकी शोबे ठीक हो जाएंगे, मुतलका स्टाफ ठीक हो जाएगा, तो सारे मामले ठीक हो जाएंगे। अब लेकिन क्या जरूरत कार्ड जो दिया गया है जनरल पोस्ट ऑफिस को, जब कार्ड मुतलका स्टाफ के पास था तो मालिक खुद जाकर कार्ड रिसीव कर लेता था अगर बायोडाटा नहीं पहुंचा था। सही बात है। तो अब आप पोटेंसी चेक करें मुतलका महकमे की, जो इन लोगों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं डिलीवरी सेक्शन पे, उनके रिसर्च चेक करें। जितना कार्ड जीपीओ में पड़ा हुआ है, जीपीओ 3 से 4 माह अपने पास रखेगा, मुतलका डाकघर में भेजेगा, डाकिया 20 से 25 रखेगा,
बहाना लगाएगा, एड्रेस नहीं मिला, नंबर नहीं मिला, जाहिर है 100 चीजें होंगी, अवाम ख्वार होगी, वो कार्ड वापस ख्वारी फिर अवाम सामने की आएगा, होगी, सही बात है, कार्ड वापस फिर महकमे में आएगा, महकमे में जो आएगा। 4 दिन मिल रहा था वो 4 माह में नहीं मिल रहा। तो पहले भी नहीं कार्ड मिल रहे, पहले भी जो है वो नंबर प्लेट से देखे ना, हम जो फुटेजेस जो है वो चला रहे हैं उसमें नंबर प्लेट्स कैसे जो है जाया हो रही हैं। आपने कहा प्रिंटिंग भी जाया, स्टील भी जाया, वो नंबर हर प्लेट्स चीज- पे लगते हैं, हर चीज़ जाया, उस पर पैसा नहीं लगता, और लोगों का वो पैसा भी जाया जो उन्होंने रेवेन्यू की सूरत में महकमा एक्साइज को दिया है वो, और ख्वारी भी अलग। तो ये क्यों, मतलब इस तरह क्यों करते हैं? इनको काम करने का अगर नहीं है मामला इनके साथ, तो इनको घर भेजकर जो है वो कोई अच्छे अफसरान, कोई अच्छे लोग जो काम करना चाहते हैं उनको भर्ती करें, मेरिट पर जो है वो फैसले करें, मेरिट पे नौजवान लोगों को जो है वो इजाज़त दें कि वो सरकारी महकमों में आकर बैठें और सरकार को जो है वो चलाने में सरकार की मदद करें और रेवेन्यू जनरेट करें। आपको क्या लगता है कि नौजवान नस्ल जो है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देगी? ये जो आपने 36 सालों से बाबे बिठाए हुए हैं, इनके एक्सपीरियंस की वजह से जो है वो इनको आपने बिठा लिया है। सिर्फ नाकस हिकमत अमली है, इनको सिर्फ कहीं और नाकस। शिफ्ट कर दें, कोई एक ऐसा एक इदारा सैनिक बना ब्रांच। दें जिसमें ना आप ओवर एज लोग जितने भी हो चुके हैं, जिनको 36 साल हो गए अपनी नौकरियां करते हुए, 20 50 साल हो गए, उनको वहां पे शिफ्ट कर दें। वो एक महकमा अलग से बना ले जहाँ पे ये सारे मिलकर जो है ना वो अपनी खिचड़ी पकाते रहें, और वो महकमा जो है वो करप्शन भी करे, वो महकमा सब कुछ करे, उसी को खाते रहें, उसी में जो है वो सोते रहें, और जब जो है वो अल्लाह के पास जाने का वक्त आ जाए तो वहीं से रुखसत हो जाए। कुछ ऐसा कर लें। रेवेन्यू देने वाला लेकिन कोई इनको भी यहाँ इदारा से महकमा एक्साइज से ये दूसरे महकमों से निकाल के इनका एक अलग महकमा बना दें। आप यहाँ पे नौजवानों को भर्ती करें, जरूरी है। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है, ये जरूरी चीज़ है। अब पता नहीं यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर के क्या मसाइल हैं और यहाँ पर रिटायरमेंट के क्या मामला है। मुझे तो लगता है 60 साल का बंदा रिटायर होता है यहाँ पे, 60 साल, पता नहीं 55 इससे भी ऊपर, साल, इससे भी ऊपर का 60 बंदा। से ऊपर तो हाँ। बाकी है। एक्सटेंशन तो इस महकमे में नहीं है, लेकिन जब भर्ती होते हैं ना ये लोग महकमों में, तब से वो मैट्रिक की संद पर और आईडी कार्ड पर वो 4 साल का जो फर्क पहले डाला जाता है, अब 65 तक पहुंचते हैं। अच्छा 65 तक पहुंचते हैं, 65 सही है। तक पहुंचते हैं। तो 65 तक तो आम आदमी बड़ी आसानी से जो है वो पहुंच जाता है पाकिस्तान में। जब उम्र पहले ही कम है, 4-5 से पहले ही खा लिए, तो जाहिर है 4-5 से ऊपर चले जाना है। नहीं, जो क्योंकि करप्शन इन कर रहा है, चक में तो है लेकिन नहीं। जो करप्शन कर रहा है वो तो 65 साल की उम्र में भी आपको 40 साल का नजर आएगा। हकीकत है, कोई शक नहीं। बिल्कुल उसके पास ऐसी तो है। 20 साल और ऐसी एक्स्ट्रा आ गए। रेवेन्यू देने वाले इदारे हैं ही ऐसे। रेवेन्यू देने वाला कोई भी इदारा है, पॉलिसियां भी ज्यादा होंगी, करप्शन भी ज्यादा होगी। आप ये इदारा दे लें, बैंक में शायद दे लें, बाकी तो मिसाल है, ये देख लें आप। सबसे बड़ी परेशान ज्यादा तो देने वो वाला आदमी रेवेन्यू होगा ना जो शरीफ होगा, हाँ। जिसको जो है वो पता नहीं होगा करप्शन करनी कैसे है। मेरा जैसा मासूम आदमी जो है परेशान होगा। नहीं, यहाँ आके सारे चालाक लालची आदमी कर कभी रहे थे। परेशान होगा ना, यहाँ जहाँ सीख पर जाते हैं, यहाँ गुर सीख जाते हैं। हाँ। ये महकमे में गुर सीखे जाते हैं, गुर सीखे जाते हैं। साथ साथ जो है ना कोई भी रेवेन्यू मासूम नहीं रहता इकट्ठा यहाँ करते पे। हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ कोई मासूम नहीं है इस महकमे में। मैं ये कहता हूँ ये मासूम वाला महकमा नहीं है ये। कुछ और मासूम है। अच्छा, ये मासूम नहीं है। मासूम होगा ठीक है जी, महकमा नहीं महकमा है। एक्साइज वाले बिल्कुल मासूम नहीं मासूम लोग यहाँ चल नहीं सकते, क्योंकि जो एक्साइज हुकाम है ना, हाँ। वो मासूम लोगों को पसंद ही नहीं करते। है। ओह अच्छा, अगर उन जैसा कुछ चलेगा शाही जिंदगी वाला तो वो चलाएंगे, नहीं चलेगा वो यार वो जिला बदल कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ये मुसाद बदल साहब कर आपका। नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद हाजिर होती हूँ, बात रहिएगा।